नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। वर्तमान में डीएलएस, बीएलएस एडमिशन जुलाई 23 और जिसने भी डिफ़ॉल्ट फॉर्म भरा था दिसंबर 2024 में और मर्सी फॉर्म भी भरा था प्रैक्टिकल पेपर के लिए, उनके अभी जनवरी 2025 और फरवरी 2025 में ये पेपर वो चल रहे हैं। ये इस ग्रुप का जो सेकंड ग्रुप का जो पेपर है, अब इस बार थोड़ा-सा चेंजेज़ ये किया है, कुछ नहीं है कि जो आप कैटलॉगिंग के जो आप सवाल हल करेंगे, जो 7 सवाल आते थे उसमें से कोई भी आपको अब 4 सवाल हल करने हैं। यानी 4 आँखें आपको बनानी, पहले 5 बनानी पड़ती थी, तब आपको 1 आँख के 20 नंबर मिलते थे, अब 4 बनाए, इसी वजह से आपको 25 अंक मिलते हैं, यानी जो पेपर है पूरा वो 100 अंक का है और टाइम उतना का, ये पहले भी 3 घंटे हुआ करता था और अभी भी 3 घंटे का ही है। प्रविष्टियाँ जो बनाने में ग्रंथालय हस्तलिपि जो का प्रयोग करे का मतलब आप स्वयं हाथ से बनाएँगे, यानी कि सारा हाथ से ही लिखेंगे, प्रविष्टियाँ क्रमानुसार बनाएँगे। जैसे मेन एंट्री होती है, ट्रेसिंग, उसके बाद सहायक एंट्रियाँ, वो क्रम वही होना चाहिए और उसके बाद द्विबिंदु वर्गीकरण प्रयोगार्थ उपलब्ध है, यानी कोलन क्लासिफिकेशन जो किताब है, कोलन वर्गीकरण जो मार्केट में हमारे सिलेबस में जो छठा संस्करण चलता है, वो आप उसका यूज ले सकते हो, आपको साथ में लेकर जानी है, जो चेन प्रोसीजर वगैरह बनाओगे उसमें काम आएगी। अब ये सवाल जो परीक्षाओं में जो आते हैं, मैं अक्सर हर वीडियो में बताता हूँ कि जो हमारी क्वेश्चन बैंक है वो पुराने जो पेपर्स हुए उनमें से ही आते हैं। जैसे ये सवाल है, दिसंबर 17 में आया था, जून 16 में भी आया और अभी 24 में आ गया है। तो ये गवर्नमेंट पब्लिकेशन का है, कॉर्पोरेट ऑथर का है, जिसमें ये इंस्टीट्यूट का है। तो ये नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है, उसने ये कुछ बुक लिखी है या पत्रिका छापी है, जिसका नाम है डोमेस्टिक फ्यूल्स इन इंडिया, यानी भारत में घरेलू ईंधन, फ्यूल का मतलब ईंधन। और ये इसके कॉल नंबर है और एक्सेस नंबर ये दे रखा है। तो सबसे पहले आप जब इसकी एंट्री करेंगे, तो सबसे पहले आपको मेन एंट्री बनानी पड़ेगी। मेन एंट्री के लिए अगला जो भी आपके कार्ड होगा, जैसे आप अन्य एग्जाम में लिखते हैं, जैसे सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, तो जैसे ये कैटलॉग 1 था, एक आगे इसकी पद्धति, ये ट्रिपल सी से करें तो ट्रिपल सी लिखना है और यहाँ पर मेन एंट्री लिखना है। उसके बाद कॉल नंबर लिखना है, जो सवाल में दिए वो कॉल नंबर आप जहाँ भी लिखेंगे पेंसिल से ही लिखेंगे, आपको पेंसिल साथ में लेकर जानी है। तो ये सवाल में जो ये कॉल नंबर दिए जैसे कि जैसे है, वो पेंसिल से आपको सबसे ऊपर वाले कॉलम में लिख देनी है, जो पहली लाइन से यहाँ। अब सेकंड, इसके नीचे वाली लाइन है, उसमें ये दूसरी लाइन ये जो शुरू हो रही है, इससे यहाँ से आप लेखक का नाम लिखते हैं। इसमें लेखक कौन है? ये जो इंस्टीट्यूट है वो। अब जब इंस्टीट्यूट होते हैं या अकेडमी हो या काउंसिल हो, ऐसा कुछ आता है, तो उसको कोष्टक के अंदर रखा जाता है। और इसके बाद आप देखो क्या बचा है, अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, इसको आपको पहले लेना है और उसके बाद में जो नेशनल काउंसिल ऑफ, इसको कोष्टक में आपको करना है। तो अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, अब यहाँ पर जो लेखक का नाम होता है, वैसे आप इसके एंट्री के रूल्स के अनुसार कैपिटल में लिखा जाता है, ये कैपिटल में आ गया। उसके बाद नेशनल काउंसिल ऑफ, ये नेशनल थोड़ा डबल आ गया है, नेशनल काउंसिल ऑफ, वो ऑफ के बाद आपको डैश लगा देना है और लास्ट में पूर्ण नाम, ये होगा इसका लेखक हो गया। उसके बाद टाइटल आता है। अब जैसे लेखक का नाम या बड़ा हो तो नीचे वाली लाइन में यहाँ से हम लिख सकते हैं, जो लिख दिया, और उसकी अगली लाइन में टाइटल आता है। टाइटल जो डोमेस्टिक फ्यूल्स इन इंडिया था वो है। अब इसमें सीरीज वगैरह है नहीं, तो आगे सीरीज वगैरह वगैरह वो लिखते हैं। और अब बचे हुए एक्सेस नंबर, जो एक्सेस नंबर आपको ये जो है ये जो भी हो सवाल में वो आपको लिखना है। अब बहुत सारे जो विद्यार्थी कमेंट करते रहते कि एक्सेशन नंबर भी पेंसिल से लिखना है। नहीं, एक्सेशन नंबर पेंसिल से नहीं लिखना, सिर्फ आपको कॉल नंबर ही पेंसिल से लिखना, चाहे कहाँ भी, चाहे छोटा हो बड़ा हो, कॉल नंबर जहाँ आएगा पेंसिल से ही आएगा। ठीक है, ये आपने मेन एंट्री कर दी। मेन एंट्री के बाद आपको क्या करना पड़ता है, ट्रेसिंग बनानी पड़ती है, जो अगला कार्ड जो भी होगा उसमें ट्रेसिंग बनानी पड़ती है। ट्रेसिंग बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो कॉल नंबर है उसका टुकड़ों में बांटना पड़ेगा, उसकी एक चेन बनानी पड़ेगी, यानी श्रृंखला प्रक्रिया जिसको कहते हैं, वो इंग्लिश में जिसको चेन प्रोसीजर कहती है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, रफ में जो इसके आपकी जो पेपर है या जो आंसर शीट के सबसे लास्ट में एक रफ पेज होता है, उसमें आपको जैसे ये कॉल नंबर है, इसको एक बार लिख देना है। जैसे मैं आपको लिखूँ X8, एक बार आपको लिख देना है, लिख दिया।
अब इसके नीचे आपको क्या करेंगे, रफ में ही पहले आप यहाँ पर x लिखेंगे, दूसरा x 8 लेके में टुकड़ों में बांटना है, और इसके बाद x 8 और ये कोष्टक वाला पूरा ले लेंगे F55, और उसके बाद x 8 और डॉट 44। ठीक, अब ये आपको एक बार टुकड़ों में ले, ये इसी को श्रृंखला प्रक्रिया कहते हैं। अब क्या करना है आपको, सीधा कॉलन किताब आप साथ में लेकर जाएंगे, उसमें खोलना है एक्स का, तो वैसे बहुत सारे लोगों को पता ही है एक्स के इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, इकोनॉमिक्स है तो आप इकोनॉमिक्स लिख दीजिए, वैसे किसी को नहीं मिल रहा तो आप, मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ से। तो कॉलन जो किताब है उसके पेज नंबर 2.4 से आप किसी का भी जो मेन क्लास आप यहाँ से ले सकते हो। ये 2.4 से एक्स इकोनॉमिक्स है। ठीक, अब आपको इससे आगे डिटेल में जाना, इसी के चैप्टर में आपको आगे आपको जाना पड़ेगा, जहाँ से ये इकोनॉमिक्स का डिटेल चैप्टर दिया हुआ है उसमें आपको ये जाना पड़ेगा। अब ये एक्स है, अब इसमें अगला है x 8, तो इसमें हम x 8 ढूंढेंगे। x 8 सिर्फ नहीं है, x 8 ए है, तो x 8 ए हम कर देंगे यहाँ से। क्या इसमें ना दिया हो तो कोई बात नहीं है, क्योंकि इसका बनता नहीं है तो हम ये अपन लिख सकते हैं। और इसका है इंडस्ट्री, क्या है, इंडस्ट्री। अब उसके नीचे क्या है, यानी कि ये इसमें यहाँ लिखा हुआ है कि SD यानी विषय विधि के द्वारा, यानी कि दूसरे विषय से किसी भी इंडस्ट्री का कोड अपन ले सकते हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं, अब ये लिखा हुआ है SD यानी सब्जेक्ट डिवाइस, विषय विधि के द्वारा। अब जैसे ये विषय विधि तो F182 ये कहाँ से लिया, F टेक्नोलॉजी से लिया। F551 ये कहाँ से लिया, कॉल मतलब कॉल टेक्नोलॉजी यानी। तो अब ये आपको F55 कहाँ से मिलेगा, तो ये हमें जो इसका जो चैप्टर है वहां से लाना पड़ेगा, जो F टेक्नोलॉजी में F55 में जाना पड़ेगा। तो हम सीधे F55 में चले जाएंगे। तो ये F टेक्नोलॉजी है, F55 हम देखेंगे, F55 किसका है, फ्यूल का है, मतलब फ्यूल टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी एक इंडस्ट्री के अंदर आ गया, तो इसका आ गया फ्यूल टेक्नोलॉजी। फिर ऊपर वाला उतार देंगे, और इसमें भी ये जैसे ये लिखा है तो ऊपर वाला इकोनॉमिक्स वो भी उतार देंगे, और इसमें भी अगला ये जोड़ देंगे इकोनॉमिक्स। ये चीजें जो मेरे बेसिक वीडियो है, जैसे CCC फॉर बिगनर्स, उसमें सारी चीजें मैंने बताई हुई है। अब यहाँ तक, अब ये एफ x 8 F55 तक हमने ढूंढ लिया है, फ्यूल टेक्नोलॉजी तक है। अब 44 क्या है, डॉट लगा, इसका मतलब स्थान है। अब 44 किसका है, अपने इंडिया का है। तो ये यहाँ से वैसे सबको पता ही है, जो वर्गीकरण की अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, वैसे इंडिया के तो सबको याद है अपने भारत का जो कोड है वो सब। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ ये कहाँ पे है। ये ये 4 एशिया का है, और इसमें नीचे ये 44 इंडिया का है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे इंडिया, फिर ऊपर वाला उतार देंगे फ्यूल टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री। अब आगे इकोनॉमिक्स से अगर जगह बचती है तो यहाँ लिख देना, नहीं अगले कॉलम में अगर नहीं भी लिखते तो चला, क्योंकि सेंस वही का वही आएगा। ठीक, ये आपका रफ वर्क है, रफ में ये आप काम करेंगे। ठीक, अब आपको क्या करना है, अगला जो भी कार्ड होगा उसमें आपको ये चीज लिखनी है, ट्रेसिंग ट्रेसिंग। अब ये चीज, ये जो लाइन है नीचे से ऊपर की ओर चली, ये लाइन फर्स्ट कॉलम में, और ये वाला लाइन सेकंड कॉलम में, ये वाला थर्ड में, ये फोर्थ में, इस तरह से आपको इसमें लिख देना है। ठीक है, उस तरह से लिख दी, तो ये जो आपकी क्लास इंडेक्स एंट्री है ये सारी हो गई। अब इसके बाद
आपको मेन एंट्री में जाना है, वहाँ पर जो बुक इंडेक्स एंट्री होती है उसमें लेखक का नाम है वगैरह, इसमें लेखक का नाम है जो इंस्टीट्यूट अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, ये आपने यहाँ पर लिख दिया। अब इन्हीं इतना करने के बाद आप इन्हीं की आगे एंट्रियाँ करेंगे, सहायक एंट्रियाँ जो भी होगी ट्रेसिंग के आधार पर ही होगी। आपने जो यहाँ से जो बनाई थी, ये क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। उसके बाद लेखक वगैरह एडिटर, ये बुक इंडेक्स एंट्री है, यानी कि ग्रंथ से संबंधित। ऊपर वाली है वो क्लास का मतलब वर्गांक से संबंधित एंट्रियाँ, ठीक है। तो ये क्लास इंडेक्स एंट्री आप फर्स्ट लिखेंगे, जो फर्स्ट में आपने इंडिया फ्यूल वगैरह वो लिखा वो पूरा का पूरा लिखेंगे। अब ये पहली बात है, यहाँ सहायक एंट्रियाँ कोई भी करेंगे, पहली दूसरी बुक इंडेक्स एंट्री क्लास एंट्री कोई भी चीज इस कॉलम में आप लिखेंगे यहाँ पर, वो सारे कैपिटल में ही लिखेंगे, ठीक। अब पहली क्लास इंडेक्स एंट्री में ये 4 डॉक्यूमेंट्स वाली लाइन आपको लिखना, मैं हर वीडियो में बताता हूँ वो लिखना है। और इसके जो कॉल नंबर है आपने जो चेन प्रोसीजर में बनाई है वो देख के सीधा आपको पेंसिल से लिखना है। कॉल नंबर अभी भी बता रहा हूँ, जहाँ भी कहीं लिखना है पेंसिल से ही लिखना है। अब ठीक सेकंड क्लास इंडेक्स एंट्री जो आपने ये ट्रेसिंग में बनाई थी, कौन सी वाली, ये वाली, ये वाले अगले कॉलम में आप जो क्लास इंडेक्स एंट्री सेकंड में बनाएंगे, क्लास इंडेक्स एंट्री सेकंड फ्यूल इंडस्ट्री इकोनॉमिक्स। 4 डॉक्यूमेंट वाला लाइन, शुरुआत के 2 अक्षर, डॉट 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 लास्ट के 2 अक्षर, और फिर कॉल नंबर जो आपने क्लास नंबर उसमें चेन प्रोसीजर में दी थी वो पेंसिल से, क्योंकि इसमें इंडिया हट गया है, चमाल डॉट 44 हट गया है, ठीक है। अब वो तीसरी है जो इंडस्ट्री वाली, वो आप इस तरीके से बना देंगे सेम टू सेम ऊपर वाले की सेकंड की तरह। और चौथी है वो, ये सारी आपने जो ट्रेसिंग के आधार पर बनाई। ट्रेसिंग में ये क्लास एंट्रियाँ होगी। फिर एक था लेखक, जो लेखक क्या था, नेशनल इकोनॉमिक्स रिसर्च नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ। और फिर यहाँ पर आपको क्या लिखना है, टाइटल, किताब का टाइटल लिख दिया, और टाइटल के बाद आपको कॉल नंबर लिखना है। कॉल नंबर कौन सा यहाँ पर आएगा, जो सवाल में दिया हुआ है, जो सवाल में जो पूरा का पूरा वो लिखना है आपको पेंसिल से। कॉल नंबर कहीं भी पेंसिल से ही लिखना है। अब ये तो पहला सवाल आपका हो गया। अब अगले सवाल की ओर चलते, और ये सवाल परीक्षा आपकी बुक में है लेकिन थोड़ा चेंज है। ये कॉल नंबर लगभग ये है, बाकी चेंज है, हालांकि उसमें कोई अपन को दिक्कत नहीं है। टाइटल है कैटलॉगिंग आउटसाइड द बॉक्स, ए प्रैक्टिकल गाइड टू कैटलॉगिंग स्पेशली कलेक्शंस मटेरियल्स। ये इस किताब का टाइटल है, बाईमन द्वारा। पैट्रिक फाल्क एंड स्टेफनी हुनकर, ये दो इनके लेखक हैं। और क्या दिया हुआ अपने को, बाकी ये पब्लिशिंग वगैरह का इसका अपन को कोई लेना देना नहीं। इसमें कॉल नंबर चाहिए, एक्सेस नंबर चाहिए, और नीचे HTTP करके या नोट करके ये सीरीज दी हुई है, ये चाहिए, ठीक। अब हम अगला जो भी आप सवाल करेंगे तो सबसे पहले इसको क्रमांक लगाएंगे, वो पीछे पद्धति लगाएंगे। क्रमांक ये 2 नंबर का है, ट्रिपल सी लिखा, और यहाँ पर मेन एंट्री यानी मुख्य प्रविष्टि। और यहाँ पर आप जो कॉल नंबर मेन एंट्री में लिखेंगे कॉल नंबर, वो पेंसिल से लिखेंगे। ये पूरा का पूरा जितना है उतना आपको लिखना है। उसके बाद नीचे आपको लेखक का नाम लिखना है। अब लेखक कौन कौन से, ये 2 लेखक है, पैट्रिक फॉक एंड स्टेफनी हुनकर। तो ये विदेशी लेखक है, तो विदेशी लेखक के नामों में जो सरनेम होता है वो थोड़ा अटपटा सा लग जाता है, हमें नहीं पता, लेकिन इसमें लगभग फॉक है लगभग, और हंटर दोनों ही सरनेम होते हैं। तो पहले वाले का फॉक पैट्रिक का एंड हुनकर, इस तरीके से हम लिख देंगे, फॉक पैट्रिका एंड हुनकर स्टेफनी, और पूर्ण नाम लगा देंगे, यानी ये इसके 2 लेखक है, ठीक। उसके बाद अपन क्या लिखते हैं, टाइटल। टाइटल ऊपर आपने लिख दिया, टाइटल भी और सब टाइटल दोनों है, यानी शीर्षक और उपशीर्षक। शीर्षक लगाया, विसर्ग यानी कॉलन लगाया, और उपशीर्षक। अब यहाँ से जैसे आपने यहाँ से जो चीज लिखना शुरू की, लिखते लिखते अब यहाँ से आगे मान लो आपको लगता है कि लिखा नहीं जाएगा, वो कॉलम से बाहर आएगा, तब आपको क्या करना, सीधे आना है, और सेकंड लाइन में यहाँ से इस लाइन से शुरू करना है और लिखना है, और जहाँ भी खत्म हो जाए पूर्ण विराम लगा देना। अगला मान लो 3 इस लाइन में भी नहीं आए, ऐसा भी हो सकता है, तो फिर अगली तीसरी लाइन माना, इस तरीके से आपको लिखना है। वो भी लाइन तीसरी लाइन में यहाँ से शुरू होगा, ठीक। अब अगली जो सूचना है नोट सेक्शन, जिसमें ये सीरीज वगैरह आती है, वो भी यहाँ से शुरू करनी है, और कोष्टक के अंदर लिखना है सीरीज का नाम, कोमा, और 4, और कोष्टक, सीरीज जो भी नंबर हो 4 5 6 जो भी हो वो लिखना है, और कोष्टक बंद, और पूर्ण नाम कोष्टक के बाहर आएगा। ये तो आपकी होगी मेन एंट्री। अब आप क्या करेंगे कि इसके बाद ट्रेसिंग बनाते हैं। ट्रेसिंग बनाने के लिए आपको इसके चेन प्रोसीजर बनाना। अब चेन प्रोसीजर में क्या करना, अब ये जैसे ये तो पूरा कॉल नंबर है, वर्गांक है, लेकिन चेन प्रोसीजर में हम जो ये गैप दे के छोड़ा ये होता है, इसको हम नहीं लेते, ये इतने को ही लेते हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो रफ पेज है उसमें एक बार तो वो आप कॉलन लिख देंगे, कॉल नंबर लिख देंगे, और उसके बाद इसको टुकड़ों में लिखेंगे। जैसे 2 लिखा आपने,
और फिर दो 2:5 लिखा और 2:। अब आपको इनके कॉल नंबर आपको मतलब इसका जो भी क्लास नंबर आपको कॉलन में ढूंढना है। अब ये दो है जो लाइब्रेरी साइंस का है, तो लाइब्रेरी साइंस वाले चैप्टर में अपन जाएंगे। अब ये दो किसका है, ये लाइब्रेरी साइंस का है, तो हम लाइब्रेरी साइंस लिख देंगे। ठीक। अब 2:5 है, तो इसी में एनर्जी पार्ट में 5 ढूंढेंगे। तो ये यहाँ से एनर्जी पार्ट, ये इकम टू पी, ये एनर्जी पार्ट शुरू हो रहा है, इसमें 5 क्या है, टेक्निकल ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर लिख देंगे सेकंड वाले में, :5 वाले में टेक्निकल ट्रीटमेंट, और ऊपर वाला उतार देंगे कोमा लगा के लाइब्रेरी साइंस। और :55, अब इसी में आप आगे ढूंढेंगे 55 किसका है, कैटालॉगिंग का है, ये कैटालॉगिंग। तो हम यहाँ लिख देंगे कैटालॉगिंग। अब ऊपर वाला उतार देंगे। ठीक। अब क्या करना है आपको, ये आपका रफ वर्क है। अब आपको मेन एंट्री के बाद जो भी कॉलम बचता है, तो उसके ऊपर आपको ट्रेसिंग और ट्रेसिंग एट द बैक ऑफ मेन एंट्री लिखना है। और ये लाइन पहले कॉलम में यहाँ से लिख देंगे, फिर पूर्ण विराम लगाएंगे। अब यहाँ जो भी लाइन लिख रहे हैं, जैसे भी ये लाइन पूरी हो रही है, तो आपको अंत में पूर्ण विराम जरूर लगाना है। उसके बाद ये 2 नंबर कॉलम में लिखेंगे और ये 3 नंबर में, इस तरीके से आप लिख देंगे। उसके बाद आपको लेखक वगैरह वो लिखने हैं, तो आपको क्या करना है, मेन एंट्री एक बार दोबारा देखनी है, या सवाल देख सकते हो। मेन एंट्री में आपने पहला कौन लिखा, फॉल्क, पेट्रिका एंड हुनकर स्टीफन, तो पहले तो आपको इसको लिख देना है। और यहाँ ट्रेसिंग में आपको ये नॉर्मल राइटिंग में लिखना है। मेन एंट्री में आपको इसको कर रहे थे, सभी को कैपिटल कर रहे थे ये सरनेम को, लेकिन यहाँ नॉर्मल लिखना, पहला अक्षर कैपिटल, जो सेंटेंस का नियम होता है उसी के अनुसार। ठीक। अब जब 2 लेखक होते हैं, तब हम क्या करते हैं, जैसे पहला लेखक एंड दूसरा लेखक, अब तो दूसरे लेखक को भी हम एंट्री करते हैं। अब ऐसा क्यों, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फॉल्क पेट्रिका को जानते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हंकर स्टीफन को जानते हैं। तो किताब तो दोनों ने लिखी है, लेकिन लोग किसी को फॉल्क पेट्रिका का नाम याद रहता है, किसी को हुनकर स्टीफन का, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस ये कहता है कि हर किताब हर व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, हर लेखक तक, या हर लेखक की किताब है वो मतलब उस नियम के अनुसार, यानी लाइब्रेरी साइंस से जुड़ा रहे। तो जो इसकी सेकंड एंट्री जो लेखक की बनेगी, हुनकर स्टीफन को हम पहले रख लेंगे, यानी सेकंड ऑथर को पहले रखेंगे और फर्स्ट ऑथर को बाद में रखेंगे। जस्ट इसका उल्टा किया है बस, और कुछ नहीं। दूसरे को पहले दे दिया, पहले को दूसरा स्थान दे दिया। ठीक। अब इसमें आगे क्या था, एक सीरीज थी, सीरीज का नाम लिखना है, नंबर वगैरह नहीं लिखने। और यदि एडिटर होता है, तो जस्ट इसके नीचे अगले कॉलम में आपको लिखना है उसका नाम, ईडी। ठीक। ये हो गया। अब आप यहाँ तक करते हो तो आप लगभग आधा सवाल हल कर चुके हुए हो। अब अगली जो भी एंट्रियां बनेगी, ये ट्रेसिंग के आधार पर ही बनेगी। आपको ट्रेसिंग और मेन एंट्री बढ़िया तरीके से बनाने, कोई सूचना बाकी नहीं रहनी चाहिए। अब जो भी एंट्री करेंगे, इसी के आधार पर बनेगी। अब ये जो आपने जो चेन प्रोसीजर्स लिया है, क्लास नंबर है, तो क्लास इंडेक्स एंट्री ये इसकी फर्स्ट रहेगी, इसकी सेकंड, इसकी थर्ड। और ये जो बुक इंडेक्स यानी ग्रंथ से संबंधित जो सूचना है, ये लेखक की एंट्री फर्स्ट लेखक, और ये सेकंड लेखक, और ये सीरीज। तो क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट लिख के आप वो ये लाइन लिख देंगे पूरी। यहाँ पर आप जो भी लिखेंगे कैपिटल में लिखेंगे, लास्ट में पूर्ण लगेंगे, फोर डॉक्यूमेंट वाला लाइन लिखेंगे, और कॉल नंबर लिखेंगे, वो भी पेंसिल से। और फिर ये सेकंड वाली जो लाइन है, ये वाली टेक्निकल ट्रीटमेंट वाले ये लिखेंगे, और फोर डॉक्यूमेंट वाला लिखेंगे, और ये कॉल नंबर लिखेंगे टेक्निकल ट्रीटमेंट के पेंसिल से लिखेंगे। उसी तरीके से आप जो थर्ड वाला वो है, इसी तरीके से आप बना देंगे। अब क्या बचता है इसमें, क्लास इंडेक्स इन एंट्री के बाद में ये लेखक बचता है, दो लेखक की 2 एंट्रियां करनी है। तो अगला कॉलम जो भी होगा, उसमें आप बुक इंडेक्स एंट्री ऑथर फर्स्ट, तो आपने जो वो नाम लिखे थे, फॉल्क, पेट्रिका एंड हनकर स्टेपिन,
तो इनका नाम लिख देंगे। जो कोष्टक के अंदर है वो तो नॉर्मल रहेगा, बाहर है वो कैपिटल रहेगा, लेकिन ध्यान रखना है एंड छोटा रखना है। ठीक, ये लेखक के नाम। अब उसके बाद नीचे आपको टाइटल लिखना है, उस किताब का टाइटल जो सवाल में दिया हुआ क्या था, कैटलॉगिंग आउटसाइड द बॉक्स कोलन ए प्रैक्टिकल गाइड टू कैटलॉगिंग स्पेशल कलेक्शन मटेरियल। और उसके बाद अब यहाँ पर जो आप कॉल नंबर लिखेंगे, जो सवाल वाले कॉल, क्लास नेक्स्ट एंट्री वाला नहीं, जो सवाल में जो दिया हुआ है वो पूरे के पूरे कॉल नंबर पेंसिल से लिखेंगे। अब सेकंड एंट्री करेंगे, जस्ट ये सूचना नीचे वाली ये सेम रहेगी, और इसमें क्या चेंज है, हंटर है, हुनकर आगे आ जाएगा जैसा आपने ट्रेसिंग में दिया है। तो ये ऑथर फर्स्ट था, अब ये ऑथर सेकंड। तो इसमें ये हुनकर स्टेप इनको आगे दे दिया और फॉल को सेकंड नंबर पे, बाकी टाइटल वगैरह वगैरह सारे सेम है। अब अगली एंट्री, ट्रेसिंग में आपने क्या सीरीज दिया था, ये सीरीज, तो सीरीज की भी एंट्री हो जाएगी। और या सीरीज का नाम लिखेंगे और उसके नंबर है जस्ट नीचे यहाँ लिख देंगे, और यहाँ से लेखक का नाम जो आपने मेन एंट्री में लिखे थे वो, फिर कोलन लगा के इसका टाइटल लिखेंगे। ठीक, अब इस सवाल में सब टाइटल भी है, तो लेकिन इस सीरीज की एंट्री में हम सब टाइटल नहीं लिखेंगे। ठीक, और उसके बाद इसके जो कॉल नंबर है वो पेंसिल से या नीचे या आधे से इधर कहीं भी लिख सकते हो, उसमें कोई ऐसा नहीं है। ठीक, यहाँ यहाँ तक भी आ जाता तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन लिखेंगे वो भी पेंसिल से। ठीक, ये दो सवाल हमारे हो गए। अब आगे चलते हैं हम। तीसरा सवाल था ये अमेरिकन लेबर यूनियंस, ये लगभग आपके बुक में भी है लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस किया है इसमें। बाकी लेबर प्रॉब्लम्स या लेबर यूनियंस, वो लेबर प्रॉब्लम का है, ये लेबर यूनियन का है। तो ये सवाल 2016 में आया था और 24 में भी आया है। तो देखो 16 का भी, अब 8 साल पुराने भी सवाल आ रहे हैं, तो परीक्षाओं में यही सवाल है, पिछले साल से जो पुराने पेपर से उनमें से ही उठाते हैं। कई बार टाइटल चेंज कर देते, कई बार लेखक चेंज कर देते हैं। ये टाइटल है इसका अमेरिकन लेबर यूनियन, यानी अमेरिकन जो श्रम संगठन, जो जो लेबर यूनियन है, देयर प्लेस इन द अमेरिकन पॉलिसी, यानी कि अमेरिकन जो पॉलिसी, अमेरिकी जो रणनीति है उनमें अमेरिकन जो श्रमिक संगठन है उनका स्थान, इस तरीके से। और इसका जो लेखक है ये प्रेगिन प्रेगिन है, और वाशिंगटन स्थान है, अमेरिकन पब्लिशिंग कॉरपोरेशन या कंपनी जो भी इसका वो प्रकाशन कर रही है। और ये कॉल नंबर दिए हुए हैं, एक्सेस नंबर दिए हुए, पेज नंबर, साइज नंबर वगैरह। और इसमें एक चीज दी हुई है कि सूडो नेम, रियल नेम, मतलब कि ये प्रेगिन है जो पेरिजिन, इनका जो नाम है वास्तविक नाम इसाक डुचियर है, और जो किताब में भी दिया हुआ है, और यहाँ पर इनका नाम, यानी कि ये दो नाम से जाने जाते। जैसे अपने जो प्रेमचंद जी है, उनके भी उनका नाम साहित्यिक में प्रेमचंद है, और बाकी असल में उनका एक धनपत राय कहीं जगह, कहीं और दूसरा वो नवाब राय, इस तरीके से नाम आते हैं। तो ठीक उसी तरीके से ये है। कहने का मतलब कोई लेखक होता है उसका वास्तविक नाम कुछ और होता है और साहित्य में कुछ और होता है, ठीक उसी तरीके से ये सवाल वैसे जो मैं रियल नेम या सुडो नेम एंट्री का जो सवाल है आपको करने की सलाह कभी नहीं देता हूँ, लेकिन मैंने ये आपको सवाल हल करके बता दिया कि ये इस तरह का सवाल हल कैसे किया जाए। आपको जानकारी रखनी चाहिए, लेकिन सवाल परीक्षा में नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम और कार्ड ज़्यादा यूज होते हैं इसलिए। तो ये सवाल आपको करने के लिए सबसे पहले यहाँ सवाल नंबर और पद्धति लगाएंगे, और ये डीएलएस में ट्रिपल सी है, और डीएलएस में ट्रिपल सी एसीआर दोनों में जिस पद्धति से आए वो लिखना है, मेन एंट्री लिखना है, और ये कॉल नंबर पेंसिल से जैसे है वैसे आपको लिख देना है। उसके बाद नीचे हम क्या लिखते हैं, लेखक का नाम। इसमें लेखक का नाम जो प्रेजिन है, उसके बाद जैसे ये सूडो नेम है, ये रियल नेम, इसको सूडो नेम है, उनको लिखने के लिए ये नाम के बाद कोमा लगाए, PSUED सूडो लगाया, कोमा लगाया, और इसको ये अंडरलाइन करना है, ये अंडरलाइन किया हुआ है। और कोष्टक के अंदर आपको IE यानी फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से, और जो नाम यहाँ पर जो दिया हुआ वो सेम टू सेम आपको यहाँ पर लिख देना कोष्टक में, और बंद कर देना है, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देना। ये तो हो गया लेखक का नाम। उसके बाद हम टाइटल, जो टाइटल ऊपर दिया हुआ अमेरिकन लेबर यूनियंस, और सब टाइटल भी है, तो कॉलन लगा के देयर प्लेस इन द अमेरिकन पॉलिसीज। तो उसके बाद इसमें और कोई चीज है नहीं, एक एक्सेस नंबर है, तो ये एक्सेस नंबर यहाँ पर आप लिख देंगे। अब आपको क्या करना है कि ट्रेसिंग करनी है। ट्रेसिंग करने के लिए सबसे पहले आपको चेन प्रोसीजर बनानी पड़ेगी। चेन प्रोसीजर किसकी बनी, ये कॉल नंबर, ये एक्स कॉलन से 73 तक। वो पहले तो आप
वो पूरा जो कॉल नंबर है वो आप लिख दीजिए 97D और .73। अब आपका काम क्या है, सबसे पहले इनको लिख लीजिए। पहले x लिखा, फिर x:9 लिखा, फिर x:97 लिखा। टुकड़ों में आपको एक एक करके आपको लिखना है, और उसके बाद x:97D.73। अब आपको क्या करना है कि ये आपका रफ वर्क है। ये एक्स का इकोनॉमिक्स से पिछले सवाल मैंने जो पहले सवाल मैंने देखा था, तो और वैसे जो आप प्रैक्टिस अच्छी कर रहे तो आपको वैसे याद ही होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्स इकोनॉमिक्स, अब x:9 ये इसका क्या होगा, तो यानी कि इकोनॉमिक्स के एनर्जी पार्ट में नो ढूंढना है। तो ये एनर्जी पार्ट का ये नो किसका है, ये पर्सनल मैनेजमेंट कहें या लेबर यूनियंस, सॉरी लेबर प्रॉब्लम्स। तो हम लिख देंगे लेबर प्रॉब्लम्स, और फिर इकोनॉमिक्स। अब इसी में x:97 यानी इसी के आगे 97 देखना है हमें। तो ये 91, 92, 93 है, इसमें थोड़ा हम आगे चलते हैं। 97 का मतलब है इंडस्ट्रियल रिलेशन। किसका है, इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो आप यहाँ पर लिख देंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन कोमा लेबर प्रॉब्लम्स। ठीक, अब ये इकोनॉमिक्स आगे आप लिखो चाहे मत लिखो, अगर मान लिख देते तो आगे जो भी जो ट्रेसिंग करोगे उसमें एक लाइन एक्स्ट्रा यूज हो जाएगी, तो मतलब नहीं, क्योंकि लेबर यूनियन से सीधा संबंध इकोनॉमिक्स से ही है। ठीक है, अब आपको x:97D देखना है। अब इसी के जस्ट आगे होगा डी, अब ये इसमें अगले ही पेज पर आपको ये डी मिल जाएगा। तो अब इसमें 9D 97D 97D का क्या है, ट्रेड यूनियन। तो आपको यहाँ लिख देना है ट्रेड यूनियन, और उसके बाद इंडस्ट्रियल रिलेशन। ठीक, अब आप लेबर प्रॉब्लम्स लिख सकते हो, हालांकि उसमें अगर जगह हो तो ये एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ। अब आपको .73, तो ये .73 का मतलब ये स्थान का है, तो ये स्थान वाले में जाएंगे 73 लिख देंगे, देखेंगे। तो ये 73 यूनाइटेड स्टेट किसको बोलते हैं, यूएसए, यूएसए यानी अमेरिका। ठीक, तो हम यहाँ पर लिख देंगे अमेरिका। आप यूनाइटेड स्टेट लिख देते हो तो भी गलत नहीं है। आप ये मत सोचना कि हमने यूनाइटेड स्टेट लिख दिया था तो वो गलत नहीं है, सही है, अमेरिका भी हम लिख सकते हैं। अब ये आपने लिखा था, अब आपको क्या करना है, ये कि ये कितने बने हैं, 1 2 3 4 5, ये कि ये आपको ट्रेसिंग में बनाने हैं, ये आपका रफ वर्क है। तब आपको क्या करना है कि ट्रेसिंग लिखना है। तो पहली लाइन में आपको ये अमेरिका वाली ये लाइन लिखनी है, सेकंड में जो इससे ऊपर वाली लाइन वो लिखनी है ट्रेड यूनियन वाली, और थर्ड में आपको ये लिखनी है, यानी नीचे से ऊपर की जाती है वो सारा आपको ये इस जो ट्रेसिंग वाले में ये क्लास इंडेक्स एंट्री आपको लिखना है, ये आपका रफ वर्क है। फिर आपको वो लेखक का नाम वगैरह वो आगे लिखना है। तो लेखक इसमें एक ही है, वो ये प्रेजेंट जो आपने मेन एंट्री में लिखा है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक, इसमें रेगुलर, अब आप जो भी एंट्रियां बनाएंगे इसी के आधार पर ही बनाएंगे, जैसे ये क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये फिफ्थ, इस तरीके से आप ये बनाते जाएंगे। जैसे पहले आपने ये बनाई अमेरिका, ट्रेड यूनियन, लेबर प्रॉब्लम्स, ये 4 डॉक्यूमेंट लाइन आपने लिख दी, और कॉल नंबर आपने पेंसिल से लिख दिए। और सेकंड नंबर आपने ये ट्रेड यूनियन वाली जो 97 वाली है वो 97D वाली वो बनाई, और अगली जो एंट्री है वो जो इंडस्ट्रियल रिलेशन वाली है वो आएगी
थर्ड में आपने ये इंडस्ट्री रिलेशन जो आपने वहाँ लिखा वो लिखा, और ये कॉल नंबर पेंसिल से, और उसी तरीके से 4 5 जो भी एंट्रियाँ थी वो आपको यहाँ पर देख देख के बढ़नी है। ऑथर की जब बात आएगी तो ऑथर जो आपने मेन एंट्री में लिखा था वो सेम टू सेम आपको यहाँ पर लिखना है, और यहाँ ये आपका ये नाम कैपिटल रहेगा, बाकी वो नॉर्मल रहेंगे, और पूर्ण नाम, और यहाँ पर टाइटल और वो सब टाइटल और कॉल नंबर पेंसिल से जो सवाल में दिए वो। इस तरीके से ये सवाल हो गया है। इसकी एक और एंट्री बनती है जो सूडो नेम वाली है, वो उसको रियल नेम क्रॉस रेफरेंस एंट्री, तो जो उसका दूसरा नाम है यहाँ लिखा जाता है, और सी फिर पहला जो नाम है वो यहाँ लिखा जाता है। इस तरीके से बनती है। बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है एंट्री करने में, बस थोड़ा ये कि एक कार्ड ज़्यादा बनता है बाकी। और उधर जैसे मान लो ये लिटरेचर का होता तो एंट्रियाँ और भी ज़्यादा बनती, ये तो चलो विषय दूसरा था, वो लिटरेचर होता तो उसकी एंट्रियाँ और भी 2 3 और बनती, तो उसमें भी टाइम ज़्यादा लग जाए। वैसे इसमें 5 क्लास इंडेक्स एंट्रियाँ होगी, बाकी में 2 या 3 4 होती है। तो अगला सवाल अपन देखते हैं, सोइल जेनेसिस क्लासिफिकेशन सर्वे एंड एवोल्यूशन, सोइल डिवीजन ऑफ सोइल टेस्टिंग, यानी नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस का जो के अंतर्गत जो एक डिवीजन है सोइल टेस्टिंग, उसने ये जो सर्वे वगैरह किया है, और ये कॉल नंबर है, और ये एक्सेस नंबर वगैरह ये है। इसको जब हम हल करेंगे तो सबसे पहले वो सवाल का जो क्रमांक है वो लिख देंगे, और ट्रिपल सी से कर ट्रिपल सी लिख देंगे, मैन एंट्री कार्ड लिख देंगे, यहाँ पर कॉल नंबर लिखेंगे पेंसिल से। अब ये थोड़ा आपके लिए टिपिकल है, तो गवर्नमेंट वाले पब्लिकेशन की, जैसे मैंने जो बेसिक क्लास बताई उसमें आपको सारा अच्छी तरीके से बता दिया। जैसे ये है, इनमें जैसे एकेडमी हो, काउंसिल ऑफ ऐसा हो, तो ये अब ये इसको एक तरफ छोड़ दिया, जैसे अकेडमी ऑफ, अब ये पहले आ जाएगा, और ये नेशनल अकेडमी ऑफ, नेशनल काउंसिल ऑफ या अप्लाइड रिसर्च ऑफ इस तरीके का हो तो उसको अलग छांट दिया जाता है। बचा क्या फिर, एग्रीकल्चर साइंस इसको पहले ले लेंगे और नेशनल अकेडमी को बाद में ले लेंगे, और उसके बाद भी ये सोइल टेस्टिंग में डिवीजन ऑफ ये सोइल टेस्टिंग इस तरीके से आ जाएगा। तो ये इसका ऑथर ये इस तरीके से ये बन गया है। ठीक है। ये अब मान लो इसको मैंने ऐसे लिखा, इसको मैं दूसरी तरीके से भी अगर लिखना चाहूँ तो वो भी लिख सकते हैं। तो जैसे मान लो इसको मैंने ये लास्ट में ले लिया, इसको कोष्टक के अंदर कर दिया, और इस तरीके से मान लो यहाँ पर लिखते हैं तो इस तरीके से वो लिखा जाएगा, और ये आपका ये फिर कैपिटल आ जाएगा इस तरीके से। ठीक। और उसके बाद इसका टाइटल और सब टाइटल और कॉल नंबर। अब ये इसका वर्गांक सबसे छोटा है, J:1 है, तो आप यहाँ पे बीच में भी यहाँ पर भी लिख सकते हो J और J:1, इतनी तो जगह दो कार्डों के बीच लगभग होती है। तो J किसका है, एग्रीकल्चर का है, और आप पेज नंबर 2.4 पे भी आप देख सकते हो J एग्रीकल्चर का है, और यहाँ पर लिख देंगे, और नीचे 1:1 यानी एग्रीकल्चर के जो चैप्टर में हम जाएंगे, इसके एनर्जी पार्ट में 1, तो इसका एनर्जी पार्ट यहाँ से शुरू हो रहा है, ये FOCI यानी एनर्जी पार्ट 1 किसका, सोइल का है, तो सोइल लिख देंगे, और आगे ऊपर वाला एग्रीकल्चर, इतना ही है। और ये सेम टू सेम यहाँ पर आप उतारेंगे, ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, छोटा ही है, और उसके बाद उसका लेखक, लेखक आपने यहाँ पर लिख दिया। अब ये इस तरीके लिखा है तो इस तरीके लिखना पड़ेगा, और उस तरीके से आपने लिखा, जैसे भी लिख सकते हो, लेकिन पहले वाला आपको इस तरीके से लिखना होगा। ठीक। यानी ये क्लास एंट्री फर्स्ट, ये सेकंड, और ये ऑथर, इसमें 5 कार्ड यूज हुए। सबसे सरल सवाल, अच्छा सवाल और स्कोरिंग सवाल ये है। इसमें से आपको लगभग 25 में से 25 नंबर मिलने चाहिए। हालांकि अगर मान लो लिखावट को देखा जाए तो 20 नंबर से कम आपको इसमें
आराम से मिल सकते हैं, कटने की कोई गुंजाइश नहीं की, बिल्कुल सरल है। हालांकि इसका ये इतना ये आपको आना चाहिए, ये जो आपने कैसे कैसे के ऊपर निर्भर करेगा। तो ये आपने सोइल एग्रीकल्चर लिखा, फॉर डॉक्यूमेंट और कॉल नंबर लिखे, पेंसिल से आपने लिख दिए, और ये सेकंड नंबर आपने लिख दिए, और ऑथर इस तरीके से ये आपने यहाँ पर लिखा। अब ये ऊपर जहाँ जैसा आपने वहाँ लिखा वैसा ही आपको यहाँ पर ये करना है। इस तरीके से, और फिर उसका टाइटल, सब टाइटल और कॉल नंबर जो सवाल में दिए हुए, इस तरीके से ये सबसे अच्छा सवाल मेरी नज़र में, और बहुत सारे लोगों ने ये सवाल अच्छी तरह किया भी है। अगला ये सवाल है, ये थोड़ा चेंज तो नहीं है, नया सवाल आया इस बार, पहली बार आया। मॉड्यूलर फॉर्म्स एंड स्ट्रिंग ड्यूअलिटी फील्ड्स इंस्टीट्यूट कम्युनिकेशंस, थर्ड एडिशन, एडिटेड बाय, इसमें लेखक नहीं एडिटर ही है, नोरोको हुई, नोरोकुई युई, हेलेना वेरिल वेरिल और चार्ल्स डी एफ डेरोन। अब ट्रिपल सी में तीन या तीन से अधिक यदि होते, या तीन हो इससे ऊपर हो, तो पहले का नाम एंड अडर्स, चाहे लेखक हो, एडिटर हो, या कोई भी हो, इस तरह का लिखा जाता है। तो इस सवाल में आपको अच्छा मौका है, आप लिख सकते हो। और ये कॉल नंबर भी छोटा है, X3:8। तो सबसे पहले जब आप सवाल शुरू करेंगे, तो सवाल का क्रमांक लिखेंगे और पद्धति लिखेंगे और मैन एंट्री। ये सवाल, ये कॉल नंबर पेंसिल से लिख देंगे। अब इसमें क्या था, नोरिको यूई एंड अदर्स, तो जो लेखक का नाम है वो कैपिटल है। अब इसमें हमें ये नहीं पता चल रहा है कि ये इसका नाम साथ में है या सरनेम है, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ऐसा। यदि आपको हमें लगता है, क्योंकि ये लगभग चाइना का लगता है, तो यूई को पहले रख के और कोष्टक में नोरी को कर दे तो भी इसमें हालांकि गलत नहीं रहेगा, ठीक है। और एंड अदर्स कोमा ईडी, ईडी यानी ये एडिटर है, इसलिए यदि किताब में लेखक ना हो, एडिटर ही हो, तो एडिटर को हम लेखक की जगह लिखते हो, क्योंकि इसमें एडिटर प्रमुख जो भूमिका में है। उसके बाद इसका ये जो टाइटल आएगा, टाइटल आपको नॉर्मल राइटिंग में आपको लिखना है, टाइटल और सब टाइटल इस तरीके से आपको लिखना है। और उसके बाद इसमें कोई और है नहीं, और जो एक्सेस नंबर यहाँ पर वो लिख देने हैं। अब आपको क्या करना है कि आगे ट्रेसिंग बनानी है। ट्रेसिंग बनाने के लिए सबसे पहले ये कॉल नंबर, इसकी चेन प्रोसीजर बनानी होती है, तो वो आपको रफ में आप बना सकते हो। तो रफ में बनाने के लिए सबसे पहले आपको वो लिखना पड़ेगा, कॉल नंबर क्या है, X3:8। अब इसको टुकड़ों में बांट दीजिए, एक्स लिखा, X3 लिखा, X3:8। अब इनको आपको इसके वर्गांक निकालने हैं। एक्स तो सीधा इकोनॉमिक्स हो जाएगा, और अब आपको X3 ढूंढना है। एक्स और इसमें 3 क्या है, कम्युनिकेशन। तो अब यह लिख देंगे कम्युनिकेशन, कोमा इकोनॉमिक्स। अब X:3, X3:8। अब यानी इसकी एनर्जी पार्ट में 8 किसका है, तो इसमें एनर्जी पार्ट यहाँ से शुरू हो रहा है, अब यहाँ से आगे 8 देखना है। इसमें 8 मैनेजमेंट का है, तो मैनेजमेंट लिखेंगे, ऊपर वाला उतार देंगे, फिर वापस कम्युनिकेशन और इकोनॉमिक्स। ठीक, ये आपका रफ वर्क है। और फिर आपको क्या करना है, अगला जो कार्ड होगा उसमें यहाँ ट्रेसिंग लिखेंगे, ट्रेसिंग एट द बेड को मैन कार्ड। अब उसका जो पहला कॉलम होगा उसका आधे से इधर ये लाइन लिखेंगे, नीचे से फर्स्ट वाली ये नीचे वाली, और सेकंड यहाँ पर ये लिखेंगे, और ये थर्ड वाली ये लिखेंगे, ठीक। आप लिख देंगे, ये आपका रफ वर्क है। और वो यहाँ पर आपको लिखनी है, ये तीनों क्लास इंडेक्स एंट्रियाँ लिख दी। उसके बाद क्या लिखा जाएगा, लेखक, एडिटर वगैरह। इसमें एक ही एडिटर है, तो नोरी की यूई एंड अदर्स इतना लिख दिया।
अब इसके अलावा कोई इसमें सवाल में चीज़ है नहीं। बाकी साइज, पेज नंबर या कॉपीराइट वगैरह उसका अपने से कोई लेना देना नहीं है ट्रिपल सी के अंदर। अब ये क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये बुक इंडेक्स एंट्री एडिटर, बस इतना ही है। तो क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट लिखेंगे, फॉर डॉक्यूमेंट ब्लाइंड, कॉल नंबर पेंसिल से लिख देंगे, ये फर्स्ट, और उसके बाद ये सेकंड, और उसके बाद ये थर्ड, और उसके बाद ये एडिटर की है, तो एडिटर का नाम जो आपने ट्रेसे में दिया वो, और फिर यहाँ पर टाइटल और सब टाइटल और कॉल नंबर जो सवाल में दिया हुआ वो। ये हो गया सवाल पूरा। अब लास्ट सवाल है, अच्छा ये छठा नंबर है। ये 2016 में आया हुआ है और अभी भी आया हुआ है, तो इसमें लगभग 2016 के सवाल काफ़ी आ गए हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एच स्टेफन स्टोकर, और इसके कॉल नंबर E1 है, और ये बोस्टन वगैरह ये स्थान और वो है। और अपन को अब इसमें जो ट्रिपल सी में साइज ISBN नंबर का यूज नहीं होता है। तो आप सबसे पहले, तो आप जब सवाल आप करते हो, जैसे ये सवाल खत्म हुआ, अगला ही कार्ड जो शुरू हो रहा है चाहे कहीं भी हो, तो वहीं से आपको अगले कार्ड में शुरू, कोई खाली छोड़ना नहीं आपको, वो ये क्रम लगा देना, और पद्धति ट्रिपल सी लिख देना, और मैन एंट्री, और ये कॉल नंबर पेंसिल से लिख देना है। और इसमें लेखक एक ही है, तो इसमें स्टोकर स्टोकर एच स्टेपन स्टोकर। अब इसमें स्टोकर हमें को सरनेम प्रतीत हो रहा है, क्योंकि ये विदेशी नेम है, तो हम आइडिया लगा लेते हैं कि ये जो सरनेम लगभग लास्ट में होता है, सरनेम पहले, बाकी एच स्टीफन पोस्टर के अंदर आ जाएगा। और उसके बाद अगले में टाइटल और पूर्णविराम, और दूसरा कोई सीरीज वगैरह इसमें है नहीं, एक्सेशन नंबर जो आपने सवाल में वो लिख दिए। और उसके बाद जो चयन प्रोसीजर है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, क्योंकि ये छोटा है, छोटे वाले में आप लिख सकते हो, बड़े वाले में इसमें जगह नहीं होती, जैसे ई लिखा और E1 लिखा, इतना ही है। तो अब आप कॉलन में जाएंगे, जैसे ई का केमिस्ट्री है, ई केमिस्ट्री है, और E1 देखना है हमें, ये ई केमिस्ट्री, ई, और वन किसका, इसी में वन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, और इसका ऊपर वाला केमिस्ट्री उतार देंगे। ठीक, अब आपको यहाँ पर ये सेम टू सेम लिखनी है, पहली लाइन में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस केमिस्ट्री, और सेकंड में केमिस्ट्री। ये आप अगर दो आपको लगता है कि ये दो लाइनें इसमें आ जाएगी, तो दो कार्डों के बीच में लिख देना, नहीं तो आप ये रफ में कर सकते हो, और बाकी ये यहाँ पर उतारना है। और उसमें उसके बाद क्या है, लेखक एक ही है, तो वो मेन एंट्री वाला लेखक यहाँ लिख देंगे, और अगली एंट्रियाँ इसी के आधार पर होगी। क्लास एंट्री फर्स्ट, फॉर कॉमेंट वर्ड लाइन और कॉल नंबर, इसके जो है वो पेंसिल से यहाँ लिख देंगे, और क्लास इंडेक्स एंट्री सेकंड, और उसके बाद ऑथर की एंट्री, और यहाँ पर जो कॉल नंबर लिखेंगे वो यहाँ टाइटल लिखेंगे, और ये कॉल नंबर पेंसिल से लिखेंगे। अब ये सातवां जो सवाल है, ये सवाल बहुत ही खतरनाक सवाल है। खतरनाक इसलिए ज़्यादा बार आया हुआ है। ये एक बार जो 18 के जून 18 में आया था, और एक बार 42 का जो पेपर हुआ था उसमें ACR2 के माध्यम से भी ये पूछा गया था, उसका 19 का 7वां ग्रुप में। और उसके बाद अभी आया 24 में आ गया, जून 24 वाली, जो अभी जुलाई 23 वालों की जो परीक्षा हो रही है, अभी जनवरी 25 में सेकंड ग्रुप में आ गया। क्या, सर्वे ऑफ इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। चाइल्ड मोर्टेलिटी का मतलब जो बाल मृत्यु दर जिसको कहते हैं। और ये रिपोर्ट आई थी 1890 यानी 1990 में। किसने एक सर्वे किया था, किसने किया था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य परिवार एंड जो स्वास्थ्य एंड परिवार जो जन का जो कल्याण विभाग है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। जब ये सवाल जो होते हैं गवर्नमेंट पब्लिकेशन वाले, ये मुझे अच्छे लगते हैं। अच्छे इसलिए लगते हैं कि इनका एक बिल्कुल सटीक तरीका, जिसको ये तरीका समझ में आ गया तो वो सबसे बढ़िया। और दूसरा, इसमें एंट्रियाँ कम बनती है, और प्लस नंबर मिलने के जो चांसेज होते हैं वो
आपको अच्छे मिलते, क्योंकि सबको पता है ये टफ है, और ये जिसने कर दिया तो वो बाकी वाले एंट्री आराम से कर लेता है। और इस और दूसरा, ये सवाल करते हुए और भी कई चीज़ें मिस प्रिंटिंग होती है या कहीं, वो भी मैं आपको हमेशा बताता रहा। इसमें भी एक गलती हुई है, वो आपको मैं बता रहा हूँ। वो क्या है, वो आपको मैं बताता हूँ। कि जिस सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बार कि जब मेन एंट्री करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो सवाल है, अब देखो ये कॉल नंबर आप देखिए, और मैंने ये कॉल नंबर लिखी है वो आप देखिए कि L9C, अब डॉट 44 लगाया और फिर N89T4 यहाँ लिख दिया, और हालांकि इसमें ऐसा है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है, मुझे वर्गीकरण आता है कि इसका कॉल नंबर क्या होना चाहिए, इसलिए। ठीक है, वो मैं आपको करके बताता हूँ। ये जब आप वर्गीकरण और के आप एक जानकार हो जाएंगे तब आपको पता चलेगा। और वैसे आप जब ये करने लग जाओगे तो आपको वैसे भी पता चल जाएगा। जैसे चलो मान लो आपने ये पेंसिल से ये जैसा का जैसा है आपने यहाँ पर लिख दिया, पेंसिल से लिखा, मिटाना में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, जब गवर्नमेंट वाली एंट्री हम करते हैं तो सबसे पहले स्थान लिखा जाता है। उसके बाद जैसे ये कौन करा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ है, ये करा। अब जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ क्या कोष्टक में आता है, उसके बाद बचा हुआ क्या, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये लिख देंगे कैपिटल, और उसके बाद कोष्टक में मिनिस्ट्री ऑफ लिख देंगे। इस तरीके से लिखा जाता है। और ये तो आपका क्या है, टाइटल है, इस किताब का टाइटल ये है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे इंडिया, उसके बाद हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, फिर कोष्टक के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ, डैश लगा के पूर्ण नाम, ये इसका लेखक है। और उसके बाद ऊपर जो टाइटल वैसे दिया हुआ है, और ये ठीक। अब आप क्या करेंगे कि ये चीज सेम टू सेम यहाँ पर लिख देंगे। एक बार आपको पता चल जाएगा गलती कहाँ हुई है। एक बार इसको मैं ले लेता हूँ। ये आपका रफ वर्क है। जैसे पहले आप एल लिखेंगे, फिर एल, अब L9 का तो मिलेगा नहीं, L9C सीधा आएगा। आप वर्गीकरण कर रहे थे, आपको पता है। अब L9C, अब T4, अब इसके अकॉर्डिंग मैं चलता हूँ। ठीक है, T4 ही आएगा। और उसके बाद L9C T4, और ये साल पूरा लिख देंगे। ठीक है, अब आप कॉलन में जाएंगे, और इसका मेडिकल वाले चैप्टर में आप चले जाएंगे। ठीक है, मेडिकल वाले में जाएंगे। जैसे L9C किसका, चाइल्ड का है, एल का मेडिसिन है तो एल का मेडिसिन लिख देंगे। और L9C का चाइल्ड मेडिसिन। अब दोबारा यहाँ पर मेडिसिन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इसमें चाइल्ड मेडिसिन सारा आ गया। अब आपको T4 देखना है। ठीक, अब ये T4 किस में होगा, कॉमन आइसोलेट में होगा, सामान्य एकल में होगा। तो सामान्य एकल में हम चलते हैं। ठीक, अब सामान्य एकल में क्या, यहाँ जाइए। अब इसमें आपको T4 देखना है। T4 का मतलब क्या, सर्वे है। अब सर्वे में आप ये जो नियम है ये देख लो। ये क्या कहता है कि एप्लीकेबल ओनली आफ्टर टाइम, यानी कि ये जो चीजें हैं आपको यहाँ जो ये चीज दिख रही है, ये जहाँ भी आएगी टाइम के बाद ही आएगी। ठीक है, और अब जैसे आप देखेंगे स्टैटिक्स यहाँ भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है। अब ये ऐसे मतलब आएगा, ये एक्स किसको, टाइम की, कुछ टाइम के आंकड़े होते हैं, कुछ स्थान के होते हैं। ये जैसे ऐसे ये जो स्टैटिक्स है, ये स्थान का, कुछ मतलब आंकड़े होते हैं जो स्थान को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी स्पेसिफिक स्थान के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं आंकड़े मतलब समय को, जैसे एक साल के, इस साल के, पिछले साल के, इस तरीके से। जैसे इंडिया के आंकड़े, तो इंडिया के आंकड़े भी है, तो उसमें भी साल भर, तो मतलब वो टाइटल किसको रिप्रेजेंट करा है, यानी उस तरीके से आपको ये, आप जब ज्यादा इसकी गहराई में जाएंगे तो समझ में आएगा। तो बाकी इसको अभी अपन को गहराई में कुछ नहीं जाना है, अपन को T4 देखा है, तो ये T4 से टाइम के बाद आएगा, सीधा अपन को यहाँ पर समझ में आ गया है। तो क्योंकि इंडिया की ये जो रिपोर्ट बनी है, ये टाइम की है, किस टाइम की है, 1990 की है। ये सीधी सी बात, 90 की है। इंडिया के जैसे आंकड़े है तो हर साल आते हैं, लेकिन ये जो आंकड़ी है सर्वे रिपोर्ट है 89 की है। तो इसका मतलब ये T4 है, ये टाइम के बाद आएगा।
ठीक। दूसरा ये इंडिया की है, तो इंडिया की जो कॉल नंबर यहाँ पर गायब है, गायब का मतलब मिस प्रिंटिंग है। तो ये अपनी जिम्मेदारी है कि अपन उसको हम उसको संशोधित करें। तो उसके बाद जैसे इंडिया के .44 है, .44 लिखा आपने, और उसके बाद आपने L9C लिखा आपने, उसके बाद .44 लिखा आपने, और उसके बाद आप इसको ले लो, और T4, ये इस तरीके से ये आएगा। ठीक है। अब ये जो वर्गीकरण करना जानता है उसको इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर आप यहाँ पर लिख दिए ये इंडिया, अब ये क्या होगा, अब ये क्या है, ये सीधा सर्वे सर्वे इंडिया चाइल्ड मेडिसिन, या कुछ अब इतना ही है और कुछ नहीं है ये। ठीक। अब ये गलतियां यदि यदि आप इसमें निकाल देते हो तो जो कॉपी जांचेगा उसके ऊपर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा कि स्टूडेंट को इतना आता है, क्योंकि जो एग्जामिनर देखता है वो सवाल कम देखता है और मेन एंट्री और ये यही देखता है। ठीक है। तो ये आपका रफ वर्क है। अब आपको सर्वे इंडिया आपने यहाँ पर लिख दिया, ये फर्स्ट में, और ये सेकंड में, ये थर्ड में, ये फोर में, ये आपका रफ वर्क है। चाहो तो आप इसको वीडियो को पॉज करके ये नोट करके उतार भी सकते हो। ठीक है। और उसके बाद ये क्लास लिखने के बाद आपको ये लेखक का नाम लिख देना, जो आपने ऊपर मेन एंट्री में लिखा है वो आप लिख देंगे, और इसमें बाकी ये ऑथर है और कोई इसमें चीज है नहीं। अब इतना करने के बाद सवाल आपका आसान हो गया है। वो क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट सेकंड थर्ड सारा आप आराम से कर लोगे। अब ये कॉल नंबर आपने सारे यहाँ पर ये लिख दिए हैं, ये क्लास इंडेक्स एंट्री सेकंड के, और कॉल नंबर आप पेंसिल से लिखते जाएंगे। और उसके बाद ये ऑथर, ऑथर का नाम, और वो टाइटल, और कॉल नंबर जो सवाल में दिए वो यहाँ पर जो सवाल में दिए वो आप जो भी इसमें है वो उसमें पीछे जोड़ना को पड़ेगा। पूरा जो सवाल में जो कॉल नंबर दिए वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। N90 है लास्ट में, और कॉल नंबर आपको पेंसिल से लिखना है। तो इस तरीके से आपको ये सारे सवाल करने हैं। हालांकि जो रफ वर्क वाला मैंने इसमें ऐड कर दिया है, तो आप इसको देख के PDF में सेंड कर दूंगा, उसको देख के आप समझ सकते हो। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर देना। जैसे मैं इस तरह का कोई महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा, इसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।